सुप्रभात। आप सभी बच्चे कैसे हैं? पिछले कई दिनों से आपको हम हिंदी व्याकरण में प्रश्न बता रहे हैं, वचन बताए, भाषा, लिपि से संबंधित प्रश्न, और उसके बाद से आज समास के बारे में बताएंगे और समझाएंगे। ठीक है। समास से हर एग्जाम में 2-3 प्रश्न ऐसे पूछता रहता है और ना बहुत इजी प्रश्न होता है, लेकिन अगर नहीं आप लोग पढ़े लिखे रहेंगे तो उससे बहुत कठिन लगेगा। ठीक है। तो समास जो है, समास के सबसे ज़्यादा भेद से ही पूछता है। समास के 6 भेद होते हैं, मुख्यतः तो 6 होते हैं, लेकिन कहीं कहीं एक और नव समास आता है, उसका जिक्र हुआ रहता है। ठीक है। तो समास को आप लोग घर पे पुस्तक पढ़िएगा, नहीं तो यहाँ जो बताएंगे अब प्रतिदिन एक एक जो उसका जो परिभाषा, उसका भेद है, उसको हम खंड करके परिभाषा भी बताएंगे और साथ साथ आपको क्या बोलते हैं इसका उदाहरण के साथ समझाएंगे। ठीक है। देखिए, बहुत सरल शब्दों में आप समझेंगे कि परिभाषा समास होता क्या है, समास कहते किसको है। ठीक है। तो जब 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर एक नया शब्द और छोटा शब्द का निर्माण होता है या बनता है, उसी को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर क्या करता है, वो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर एक नया शब्द और छोटा शब्द का निर्माण होता है या बनता है, उसी को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ठीक है। देखिए, यहाँ पे एक बात समझने योग्य है, कोई भी शब्द है, यहाँ पे देखिए, यहाँ 2 शब्दों का मिलकर बनाया गया है। देखिए ध्यान से, देखिए परिभाषा से ये समझ लो, रसोई घर, ये 2 शब्द है। रसोई घर माने खाना बनाने वाला जगह। ठीक है। यहाँ देखिए, राजा, राजपुत्र, राजा का पुत्र। तो यहाँ पर है जब 2 या 2 से अधिक, या 2 देखिए शब्द दिया गया है, इसको क्या है, दोनों को मिलने के बाद क्या कर रहा है, एक नया शब्द का निर्माण कर रहा है, उसी को कहते हैं समास। ठीक है। जैसे यहाँ राजा का पुत्र, देखिए का जो बात वो है वो हटा दिया गया है, यहाँ पे 2 ही है मात्र, राजपुत्र माने राजा का पुत्र। ठीक है। नीलकमल, प्रतिवर्ष इत्यादि। ठीक है। देखिए समास बहुत सरल, अगर बढ़िया से समझेंगे तो बहुत सरल है, बहुत आसान है। अगर नहीं समझेंगे, पढ़े नहीं रहेंगे तो बहुत भारी लगेगा आपको। ठीक है। समास ऐसा है व्याकरण में, ये टॉपिक है कि आप अगर बढ़िया से पढ़ लेंगी, जब भी आप एग्जाम देंगी तो आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न को ऐसे सामने देखते ही टिक लगा देंगे, उसमें सोचने के समय नहीं, थोड़ा समय नहीं लगेगा, देखेंगे बस टिक लगाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछता है, देखिए कह देगा दोपहर, इनमें से कौन सा समास है, तो 4 भेद दे देगा और उसमें से आपको कहेगा, आप पढ़े लिखे हैं कि वो दोपहर जो होता है द्विगु समास होता है। ठीक है। जिसकी संख्या क्या बोलते हैं, जो संख्या का बोध करता है वो द्विगु समास का अंतर्गत आता है। तो आप समझ गए, और वही नहीं जाएंगे तो अंदाजी लगाएंगे, वो टिक लगाएंगे, गलत हो जाएगा। देखिए, तो यहाँ देखिए समास के भेद, समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। जैसे एक और भेद होता है, जिसको हम आपको लास्ट में बताएंगे, नव्य समास। ठीक है। देखिए, पहला जो होता है अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा आपका द्विगु समास, और 5वां द्वंद्व समास, छठा है बहुब्रीहि समास। ठीक है। देखिए, ये जितनी प्रकार के समास है, ये सबसे क्वेश्चन पूछा, ज्यादा क्वेश्चन आपको तत्पुरुष समास से उठाता है, द्विगु समास से उठाता है और द्वंद्व समास से उठाता है। ठीक है। ये 3 है। कर्मधारय समास से कभी कभी प्रश्न पूछता है, ज्यादा सवाल तत्पुरुष समास से, द्विगु समास से और द्वंद्व समास से क्वेश्चन उठाता है। ठीक है। ये तो 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये और ये।
तत्पुरुष समास और द्विगु समास, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको पढ़ना सभी टॉपिक को आए, क्योंकि कभी कभी सभी से उठा देता है। अब यही भाव से भी पूछता है, आपका कर्मधारय से भी पूछता है, बहुव्रीहि समास से भी पूछता है। ठीक है, तो आप इसको बहुत बढ़िया से, बहुत ध्यान से, एकदम मन स्थिर करके इसको पढ़िएगा समास को। ठीक है, हम तो प्रतिदिन एक एक करके हम बताएंगे और समझाएंगे ही, लेकिन आप लोग जरूर यह समास को पढ़िएगा। समास है आपका संधि विच्छेद है, देशज विदेशज शब्द है, इससे कोई वचन है, इससे पोषण उठाता है। ठीक है, तो आज हम आपको क्या बताएं, समास, उसका परिभाषा, उसके भेद। ठीक है, कल हम आपको अगले वीडियो में एक एक करके इसको लिखवाएंगे, इसकी परिभाषा को बताएंगे और इसको उदाहरण के साथ आपको हम समझाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप हिंदी को भी पुस्तक को पढ़िए और व्याकरण को साथ साथ लेकर हम लोग दोनों पुस्तक को चलेंगे। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही, अगले दिन मिलेंगे। धन्यवाद।